हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल क्रिकेट। स्वागत है आप सबका एक और स्पेशल वीडियो में। आज मुद्दा थोड़ा सेंसिटिव गर्म है, उस पर चर्चा करना चाहते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रहा है, चौथा टेस्ट मैच खत्म हो चुका है। इंडिया पर्थ में पहला मैच जीती थी, लेकिन सेकंड मैच एडिलेड में गवाया था, डे नाइट टेस्ट मैच। तीसरा जब गाबा में ब्रिस्बेन में मैच हुआ तो वो ड्रॉ रहा मैच। किसी तरीके से योगदान था उसमें बारिश का बहुत बड़ा। उसके बाद अभी मेलबर्न में खेला गया मैच, मेलबर्न में इंडिया डिफीट का सामना की है। बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कैप्टनसी पे रोहित शर्मा के, विराट कोहली के, क्योंकि ये दो सीनियर खिलाड़ी हैं टीम के और उसके बावजूद ना इनके बल्ले से परफॉर्मेंस आ रही है और रोहित शर्मा के कप्तानी पे भी बहुत सवाल उठ रही है। सारे चीजों को डिस्कस करेंगे, स्टैट्स आपके सामने पुट ऑन करेंगे। क्या इन दोनों खिलाड़ियों की टीम में जगह बनती है, नहीं बनती है अब आगे आने वाले मैचेस में, इस पे डिस्कशन करेंगे। और आज इस पे डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ है कैफ अख्तर। कैफ भाई स्वागत है आपका। दोस्तों मेरा नाम है आदित्य और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको रख देते हैं दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तो अब देखो पीछे चल रहे हैं, 2-1 से आगे है ऑस्ट्रेलियन टीम, लेकिन आखिरी टेस्ट मैच सिडनी में बचा हुआ है। ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इतना इंपॉर्टेंट सीरीज, बिगेस्ट सीरीज बताया जा रहा था, इसको ऐसे से भी बड़ा हमेशा बताया जा रहा है आजकल जो हालिया सिचुएशन है, लेकिन इससे भी बड़ी थी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की स्टेक लगी हुई थी वहां पे कि फाइनल में इंडिया पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा, सारी दावेदारी इसी पे थी। अब होप खत्म हो चुके हैं 90%, 10% जो होप बचा है वो बताते हैं आपको कैसे। अगर इंडिया सिडनी टेस्ट मैच जीते, पहले कंसर्न तो सिडनी टेस्ट मैच जीतिए, उसके बाद श्रीलंका से जो ऑस्ट्रेलिया का सीरीज है वो इंपॉर्टेंट है इंडिया के नजरिए से, फिर प्रार्थनाएं शुरू हो जाएंगी। और प्रार्थनाएं में यह होगी कि ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका जब जाए टूर करे, एक भी मुकाबला ना जीते। 2 टेस्ट मैच की सीरीज है, इधर 1-0 जीते श्रीलंका, इधर 2-0 जीते तो फायदा होगा इंडिया का और इंडिया पहुंच सकती है, लेकिन सिडनी टेस्ट मैच जीतना इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे कैफ भाई इतना बड़ा स्टेक पे था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल, कैसे देख रहे हो यार इसको? मुझे आदि भाई देखो, जो भी फैंस देख रहे हैं ना, अब यहां से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए इंडिया को। साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुके हैं, शानदार खेला पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसके बाद जहां पे आपको परफॉर्म करना चाहिए था बीजीटी में, न्यूजीलैंड से आप हार गए, क्लीन स्वीप, ठीक है, शर्मनाक, घर पे आप हारे हो, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद जहां आपको जीतना चाहिए वहां पे आप जीत नहीं रहे। मेलबर्न में 12 साल के बाद आप हारे हो। 12 साल कोई छोटी नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी अब आप होप कर रहे हो, फिर वही वाली बात हो गई ना कि अब दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हो जी, कि श्रीलंका अब हरा दे। श्रीलंका कैसे हरा देगी ऑस्ट्रेलिया को, जब आप एज एन इंडियन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह अपने पीक पे हैं, सिराज अपने पीक पे है, ठीक है, इनके होते हुए नहीं जीत रहे हो, तो श्रीलंका से आप क्या उम्मीद रख सकते हो कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा देगी? ऐसा क्या नया कर देगी श्रीलंका? तो सारी उम्मीदें खत्म हो गई यहाँ से, ठीक है। बीजीटी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भूल जाओ। बीजीटी के खत्म होने के साथ हमारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की भी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। अब 1 साल बाद इंतजार करो, ठीक है, उसके बाद एक और नया 4 साल का फेज आएगा। यहाँ से देखो, मैं कड़े शब्दों में बोलूँगा, रोहित कोहली प्लीज़, हो गया आपका समय। क्योंकि देखो पुजारा जो हमने बोला, रहाणे पुजारा भाई बाहर कर दिया आपने, लेकिन अब जो फेसेस हैं इंडियन क्रिकेट के, रोहित कोहली जो हम कहते हैं, क्या फेसेस पे खिला रहे हो? परफॉर्मेंस थी उनकी, मैं क्रिटिसाइज नहीं करा कि परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन आप ऐसे भी मत खेलो ना कि जो आपने लेगेसी छोड़ी है उससे टीम इंडिया को नुकसान हो। इन द एंड आप कितने भी बड़े फेस हो, इन टीम से पहले कोई नहीं है जी। कुछ सिग्निफिकेंट रिकॉर्ड जो टूटे हैं आपको 2 बता दे कि पहली बार इंडिया ने रेड बॉल टेस्ट मैच हारा है ऑस्ट्रेलिया में 6 सालों के बाद। 6 साल पहले हारे थे, जब 2018 में इंडिया टूर किया था, वहां पे जो एक मुकाबला हारे थे वो आखिरी मुकाबला था जो इंडिया ने हारा था। उसके बाद आपको याद होगा पिंक बॉल टेस्ट मैच में 36 में जब ऑल आउट हुई थी टीम एडिलेड में, वो हारे थे अगली दौरे पे 2021-22 वाले। लेकिन अब यहां पे फाइनली इंडिया को डिफीट मिली है 6 सालों के बाद। 12 साल पहले मेलबर्न में आखिरी हमने हार चकी थी, 2011 का वो सीरीज था। उसके बाद 2012 में आपको याद होगा टाई हुआ था, एमएस धोनी का लास्ट मुकाबला था, टाई नहीं माफ कीजिए, ड्रॉ हुआ था, एमएस धोनी का लास्ट मुकाबला था। उसके बाद मेलबर्न में 2018 में गए,
हैं। बुमराह का वो 5 विकेट का स्पेल याद होगा आपको। उसके बाद जब गए हम 2021 वाले सीजन में, अजिंक्य रहाणे की सेंचुरी आई थी और वहां से इंडिया ने कमबैक किया था। आज 12 साल के बाद हार मिली है। अब चलते हैं जो कि कैफ भाई बात कर रहे थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली की फॉर्म पे क्या स्ट्रगल चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं रोहित शर्मा की। 31 रन मात्र स्कोर किए हैं, 5 इनिंग खेला है उन्होंने इस बीजीटी में, 6.20 का एवरेज है। और आपको बता दे, एक नया कीर्तिमान और बहुत बुरा है रोहित शर्मा के नाम जो कीर्तिमान स्थापित हुआ है कि एज अ टूरिंग कैप्टन, जो टूर करने आई है टीम, उसके कप्तान के तौर पे सबसे बुरा एवरेज है अभी रोहित शर्मा का। इनसे पहले वहां पे वकार यूनिस और उनके बाद ग्रीम स्मिथ का था, उनका 7.72 के आसपास का एवरेज था। बट ये नया कीर्तिमान रोहित शर्मा के नाम चला गया है। रोहित के फॉर्म पे बात कर लेते हैं भाई, और साथ में कैप्टनसी जो क्रिटिसिज्म हो रही है उनकी, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। लायन बोलैंड खेल रहे थे, फील्डिंग आप प्लेसमेंट देखिए, दूर दूर खड़े थे। जब इंडिया के नंबर 8, 9, 10 के खिलाड़ी खेल रहे थे, कितने क्लोज इन फील्डर थे। तो ये क्या कहना चाहेंगे कैफ भाई इसके बारे में? देखो, रोहित नो डाउट बहुत अच्छे कप्तान है, ठीक है, आईपीएल जिताया, वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को, छोटी बात नहीं है। लेकिन टेस्ट मैच में जब बात आती है रोहित की कप्तानी की ना, तो अटैकिंग माइंडसेट जो हम कोहली का कहते थे, ठीक है, पहले मैच में हमने देखा, ठीक है, बुमराह ने भी कप्तानी की अटैकिंग माइंडसेट के साथ। हम अपने ही खिलाड़ियों को चलो ट्रोल कर देते हैं कि आप फालतू के बोलते हो तो आके रन मार देते हैं, हाँ। लेकिन अटैक तो करो कम से कम आप। सही बात है। आप प्रेशर ही नहीं बनाओगे जब तक, तो सामने वाली टीम कैसे मतलब परफॉर्म नहीं करेगी बताओ। आप उनको फ्री छोड़ दोगे कि नहीं नहीं, अरे 8-9 नंबर के बल्लेबाज है, क्या हम, एक बुमराह आएगा यॉर्कर मारेगा खत्म कर देगा। बुमराह कितने यॉर्कर मार देगा यार, आप ही बताओ। आकाशदीप कितने यॉर्कर मार देंगे? बुमराह को तो थका दिया। वही तो क्या कह रहा हूं मैं, बुमराह कर रहे हो तो क्या छोड़ दे रहे हैं जायसवाल 3 बार, ठीक है। जायसवाल चलो वहां पे किस्मत की भी गलती है, वहां पे बुमराह से भी नो बॉल हो गई। लेकिन बात वही है कि आप क्लोजिंग तो करो। हम गंभीर को भी देखते थे, आईपीएल में उन्होंने 6 खिलाड़ी खड़े कर दिए। अब ये कहां माइंडसेट गया? कोच साहब पे भी सवाल उठ रहा है। कोच साहब पे भी सवाल उठ रहा है ना। आप कोच, टीम के कोच हो गौतम गंभीर, आप आईपीएल में धोनी के खिलाफ 6 खिलाड़ी खड़े कर दे रहे हो कि धोनी आएंगे मार के आउट हो जाएंगे। आउट हुए भी, ऐसी बात नहीं है 6 खिलाड़ियों में। लेकिन आप वही टेस्ट मैच में जहां आपको खड़ा करना चाहिए, आप T20 वाली फील्ड लगा रहे हो। मैं देख रहा था जो कमेंट्री में भी उस वक्त चल रहा था, कमेंट्री में भी दीप दास गुप्ता थे या शायद कोई और था, पूछा गया यही सवाल, तो हंस रहे थे ऑस्ट्रेलियन, जो शायद कैरी ओकीफ थे उस समय कमेंट्री पे, हंस रहे थे कि जब पैट कमिंस और लायन खेल रहे थे तो ये जो बाहर के फील्डर थे, ये पैट कमिंस के लिए रखा गया था और नेथन लायन के लिए थोड़ा क्लोज रखा गया था फील्ड। और जब बोलैंड आए तो बोलैंड के लिए क्लोज रखा जा रहा था, लायन के लिए बाहर रखा जा रहा था। तो क्या है, लायन के लिए अंदर फील्ड रख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। लायन बल्लेबाज थोड़ी है। हाँ, आपने 7-8 विकेटें गिरा दी हैं इतने कम रन पे, आपको आके 10-11 नंबर के बल्लेबाज मार के जा रहे हैं। कप्तानी पे आपके सवाल कैसे नहीं उठेगा? कोचेस पे कैसे सवाल नहीं उठेगा? शर्मसार बात है यार, 91 पे 6 विकेट। हाँ। अगर वहीं पे चलो 110 पे भी अगर टीम ऑल आउट हो जाती ना, आज टीम जीत जाती हमारी। भाई मैं तो मान रहा हूं कि कमिंस भी आउट होते। हाँ। कमिंस भी जब आउट हुए, क्योंकि कमिंस के आउट होने के बाद कुछ बचा ही नहीं था, आप वहीं फिनिश करते। आपको मैक्सिमम 275 के आसपास का टारगेट मिलना था। तो 275 का अगर टारगेट चेज करते लास्ट दिन पे, और कल भी खेल रहे होते, तो आसपास 30 के आसपास जायसवाल मार देता। लेकिन नहीं, वो नहीं हुआ चौथे दिन पे, और भाई हमने गेम लायन बोलैंड के हाथ में दे दिया। चलिए आप लोग खेलिए यहां पे। और आंकड़े ऐसे हैं कि इस सीरीज में लायन ने ज्यादा बॉल खेले हैं रोहित शर्मा से। तो रोहित शर्मा पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, उनकी फॉर्म नहीं आ रही है, और एक भी बार सीरीज में अब तक ऐसा नहीं लगा कि रोहित शर्मा कंट्रोल में है या रोहित शर्मा यहां पे अग्रेशन दिखाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो भी डर के आ रहे हैं या फिर डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचो ना, रोहित शर्मा जिंदगी भर जो शॉट खेला, पुल शॉट, उस पे वो नहीं खेल पा रहे, उस पे आउट हो रहे हैं। तो प्रेशर दिख रहा है उनके ऊपर भी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो जहां था वहीं हूं। लेकिन समझ नहीं आ रहे थे कहां पे वो इस साल से पहले या इस सीरीज से पहले। तो सवाल तो उठेंगे, और सवाल इसलिए भी उठेंगे क्योंकि यार देखो, आपसे पहली जो आप नहीं थे, टीम जीती और एक तरफा जीती, अच्छे तरीके से जीती टीम। उसके बाद आप आए, टीम को पता नहीं क्या हो गया, फिर आप बोलोगे कि नहीं नहीं, रोहित शर्मा इज अ ग्रेट कैप्टन, बट नॉट इन टेस्ट क्रिकेट इन माय ओपिनियन।
देखिए बात यही है, चर्चा यही थी कि पर्थ में हमने क्या डोमिनेशन दिखाया। मैं बहुत टाइम से कह रहा था, जब रोहित शर्मा अपॉइंट नहीं भी हुए थे तब भी मैं चाह रहा था कि बुमराह को कप्तानी दी जाए। एज अ बॉलर वो लीड अगर कर रहे हैं, स्पेयर हेड कर रहे हैं, आपके मेन टेस्ट में वही बचे हैं, तो उनको क्यों नहीं कप्तानी दी जा रही। हम दोनों मानते हैं विराट कोहली एंड रोहित शर्मा की लेगेसी जो है ना, उसको क्रॉस करना मतलब कितने खिलाड़ी लग जाएंगे, इतनी अच्छी लेगेसी है। बट हमेशा देर कर देता हूं मैं चीजों को करने में, एक है ना वो लाइन, वो नहीं करनी चाहिए। आपकी लेगेसी में वो दाग लगते जा रहा है अब, कि आप जाते जाते आप जगह भर रहे हो या नए खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल रहा, आपके जगह शुभमन गिल को आपकी वजह से ड्रॉप कर दिया गया, आप तो कुछ कर भी नहीं रहे हो, लेगेसी पे धब्बा लग रहा है। उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब विराट कोहली पे बढ़ते हैं। देखिए हम दोनों खिलाड़ियों की अटमोस्ट रेस्पेक्ट करते हैं जो इन्होंने इंडियन क्रिकेट और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए किया है, लेकिन यार कभी तो अलविदा कहना होगा। इस वजह से क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि कब तक हम यही पैटर्न देखें, क्योंकि विराट कोहली सारे इनिंग्स में 7 इनिंग्स खेले इन्होंने कॉट बिहाइंड हुए हैं। प्रैक्टिस में 85 बॉल तक खेला भी, छोड़ा भी, लेकिन फिर वो आ गई, फिर वैसे ही आउट हो गए। आज की दिक्कत नहीं है आदि भाई, ये इनकी बरसों की दिक्कत जी। जब से करियर शुरू किया तब से इनकी 7th विकेट वाली दिक्कत है, 5th विकेट 6th विकेट। तो आप इतने ग्रेट प्लेयर हो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हो, आप उन गेंदों पे आप सचिन की उस इनिंग से सीख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट की मैं कवर ड्राइव नहीं खेलूंगा, वो एक कवर ड्राइव भी नहीं खेला, 250 रन बना दिए, 248 रन स्कोर किए थे पर्थ में उन्होंने। बिल्कुल, तो आप वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हो, लेकिन आपका खुद पे इन चीजों पे कंट्रोल नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आता, और मेरे ख्याल से ठीक है वक्त आ गया है रिटायरमेंट का, क्योंकि बात वही है ना कि अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि खराब खेल रहे हैं तो खराब प्लेयर है, नहीं जी। इनकी लेगेसी ऐसी है ना कि कोई डिफाइन कर ही नहीं सकते इनकी लेगेसी। इनकी ये 1-2 साल की जो खराब लेगेसी है ना, इनके पिछले एक डिकेड के जो ग्रेट डिकेड जो इनका रहा है, पिछला एक डिकेड, उनको डिफाइन नहीं कर सकती है 1-2 खराब ईयर। लेकिन सबका वक्त आता है, ठीक है, धोनी का भी वक्त आया, सचिन का भी वक्त आया, ठीक है, सचिन का इतने सालों के बाद वक्त आया, लेकिन आया वक्त। स्पाइडरमैन का एक वो कोट है ना कि यू इधर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकमिंग अ विलन। तो यार ऐसे मत करो। अब फुटबॉल में हमने देखा टोनी क्रूज इतना बेहतरीन पीक पे बैलन डोर के 8th फिनिश किया। बैलन डोर कितने लोग हैं कि बैलन डोर के 8th फिनिश पूरा करियर नहीं कर पाते और फिनिश किया, रिटायरमेंट ले ली। एमएस धोनी की चर्चा कर लेते हैं। एमएस धोनी 2014 में उनको देखो, आप कुछ भी बोल लो, धोनी के अगर फैन हो नहीं फैन हो, आपको ही पता है, नहीं लेते रिटायरमेंट, कोई उनको हटाता नहीं कप्तानी से, ना वो चाहते तो खुद ना हटते। उनको दिखा यार मेरे से नहीं हो पाएगा टेस्ट क्रिकेट, मैं जो खेल सकता हूं व्हाइट बॉल क्रिकेट उस पर फोकस करता हूं, छोड़ के वो अपना रिटायरमेंट लेके अनाउंस कर दिए थे मेलबर्न टेस्ट के बाद। अब यहां देखो, हम देखते रहे हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा को हम भी हमेशा देखना चाहते हैं, बट यार नए टैलेंट कब ग्रूम होंगे? ऋतुराज गायकवाड़ को कब मौका मिलेगा? अभिमन्यु ईश्वरन क्यों इतने रन मार रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। केएल राहुल को जब आप ड्रॉप कर सकते हो तो फिर और क्या ऑप्शन है? अभिमन्यु ईश्वरन क्या कर रहे हैं फिर डोमेस्टिक में रन मार के? और यार मेरा एक और सवाल है, सरफराज को इस सीरीज में क्यों नहीं मौका मिला? सरफराज को मौका नहीं मिला है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 150 बना दिया, उसके बाद मौका ही नहीं दिया। ध्रुव जुरेल एज अ बैट्समैन भी खेल रहे थे इंग्लैंड वाली सीरीज में, कितना बढ़िया रिप्लेसमेंट किया था ऋषभ पंत का। इसी सीरीज में प्रैक्टिस मैच में कितना बढ़िया खेला ध्रुव जुरेल ने। तो आप उनको क्यों नहीं मौके दे रहे? आप फिर वही बात है कि रेपुटेशन, नाम, बड़े नाम, ठीक है। अब एक और इसमें क्रिटिसिज्म उठेगा कि राहुल को क्यों 3 नंबर पर भेज दिया गया रोहित ने, क्योंकि यार फिर वही बात है, आप यहाँ पे फिर आप सेल्फिशनेस दिखा रहे हो अपनी, ठीक है। आप ग्रेट बल्लेबाज हो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओपनर हो आप, ठीक है, लेकिन जब आपको पता है कि कोई खिलाड़ी रिदम में है ओपन करते हुए, तो उसका प्लेस क्यों चेंज करूं? आपने गिल को देखो, मुझे जिस दिन टीम आई थी ना, मुझे लग गया था कि इन्होंने ओपन करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे फैन नाराज भी होंगे मेरे से, लेकिन इन्होंने ओपन, साफ चीजों नजर आई कि ओपन करने के लिए गिल जैसे खिलाड़ी को ड्रॉप किया, क्लियर बोल दिया कि गिल का इतना बढ़िया एवरेज है इस साल का, हमेशा कंसिस्टेंट, मतलब 30-40 रन आपको बना के देंगे। एक टैग लगा दिया ना कि गिल को हमने ड्रॉप नहीं किया, हमने उससे बातचीत की, और टीम के लिए जो बेस्ट बेनिफिट में था, टीम के लिए तो सर आपका बाहर रहना ही बेनिफिट में था अभी फिलहाल के लिए। तो वही बात है ना, बेनिफिट से बेनिफिट ऑफ डाउट में चले गए आप तो क्रिटिसिज्म ऐसे ही नहीं उठ रहा है। डिक्लाइनिंग नंबर बता दूं, विराट कोहली के पिछले 5 साल में
2005 रन है सिर्फ 29.9 के एवरेज से पिछले 5 साल में, आपको बता रहा हूं। और रोहित शर्मा के इस साल की आपको नंबर बता दूं, 26 इनिंग में सिर्फ 24 का औसत से ये रन बना रहे हैं। अब इससे ज्यादा डिक्लाइनिंग नंबर इतने ही के आसपास थे चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे को जब उनको ड्रॉप किया गया। पिछले 5 साल जो कि मैं बात कर रहा हूं 2020 से ये सारे नंबर आपको बता रहा हूं, जिसमें विराट कोहली का 2020 से औसत है 29.9 का, चेतेश्वर पुजारा का 27.9 का औसत था। उसी 5 सालों के साइकिल में पिछले साल ड्रॉप कर दिए गए थे टीम से। अजिंक्य रहाणे का 24.74 था, जो कि रोहित शर्मा के इस साल के एवरेज से मिलता है। तो जब वो दो खिलाड़ियों को, जो कि आपके प्रॉपर सिर्फ टेस्ट खेलने के लिए आते थे, टेस्ट खेल के चले जाते थे, वो दो खिलाड़ियों को आपने निकाल दिया, तो फिर कैसे आप अपनी प्लेस जस्टिफाई कर पा रहे हो? ये देखो आदि भाई, टेस्ट टीम में ना आपको एक द्रविड़ पुजारा जैसा खिलाड़ी चाहिए जो 200 बॉल खेल के 0 रन भी बनाए, तो आपको चाहिए ऐसा खिलाड़ी जी। पुजारा खेलते तो नहीं, फैन के दारे बहुत स्लो खेला, चौके नहीं मारा। अब चौके देख के क्या करोगे तुम टीम, ये तो देखो ना टीम को किस तरह बेनिफिट कर रहा है। बंदा हाथ पे बॉल खा के मैचेस ड्रॉ करवा रहा है आपके, आप कह रहे कि चौके लगाओ। अरे जो चौके मारने वाले वो तो चौथी गेंद पे आउट हो जा रहे हैं। जो चौके मारने वाले थे उनके लिए बॉल कौन पुराना करेगा? अभी केएल राहुल से आप 3 नंबर पे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, वो ओपनिंग कर रहे थे, अच्छा पेयर बना हुआ था, क्यों तोड़ना? मैंने पहले भी कहा था, हम जब ऑफिस में चर्चा कर रहे थे कि जो टूटा नहीं उसको जोड़ना क्यों? टूटा नहीं था यशस्वी और राहुल का पेयर, उसमें रोहित शर्मा को आना ही नहीं चाहिए था। रोहित शुड हैव बैट एट नंबर 3। अगर ओपन नहीं तो 3 पे खेल लेते। आपको अगर नहीं खेलना था पुराने बॉल से, चलिए जो भी है, 3 पे खेल लेते आप। लेकिन ये बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म होगी कि 40 ओवर के बाद तो एक तो बॉल कुछ वर्क करता नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्मल पिच हो जाता है। की बॉल वैसे भी पुरानी होने के बाद वर्क नहीं 40 ओवर मैक्सिमम खेलना पड़ता है आपको। 40 ओवर निकालने में कितना समय जाएगा? 1.5 सेशन आपको निकालने के लिए आपके प्रोमिनेंट बैट्समैन ऊपर चाहिए। यशस्वी अगर एक साइड से थोड़ा अटैकिंग, थोड़ा मिक्स क्रिकेट खेलें, राहुल अपना क्रिकेट दिखाएं, अपना स्लो, जिस तरीके से स्लो एंड स्टेडी चलना है, उसके बाद अगर उसमें बीच में विकेट गिरे, देन रोहित शर्मा कम्स इन। अगर नया बॉल है, उसके बीच में विकेट गिर गया, तो रोहित एज अ ओपनर एक्सपीरियंस रख रहे हैं तो उस हिसाब से खेल लें। अगर बाद में विकेट गिरती है तो रोहित अपना कप्तानी वाला एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं। तो 3 नंबर पे मेरे हिसाब से रोहित शुड हैव बैटेड, तो ये गलती हो गई। मुझे पता है क्या लगता है आदि भाई, इंडियन टीम खराब कब से हुई है? जब से टर्म आया ना बेसबॉल, ठीक है, इंग्लैंड ने बना दिया बेसबॉल। अब इंटेंट वाली जो चीज है ना, गंभीर भी आ गए भाई इंटेंट में, ठीक है, कि हम इंटेंट में आएंगे बेसबॉल वाली। और हम भी अब T20 के सारे खिलाड़ी भर लिए, ठीक है, आपके कुछ खिलाड़ी वर्क कर रहे हैं, कुछ नहीं भी करेंगे, क्योंकि गेम को अडेप्ट भी तो करना पड़ेगा। आपको टेस्ट वाले प्लेयर चाहिए टीम के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि आपको हर एक, सारे आईपीएल के लड़के हैं, हर एक खिलाड़ी अपनी टीम में अच्छा खेलते हैं आईपीएल के अंदर। तो आपको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो आईपीएल नहीं खेलता, जो काउंटी में रन बनाता हो, ठीक है। रणजी में सरफराज है एक खिलाड़ी, ठीक है, चलो वो भी अटैकिंग खेलते हैं, लेकिन परफॉर्म कर रहे हैं वो, ठीक है। और उसके बाद जो ये इंटेंट की बात की ना मैंने, इंग्लैंड के पास ऐसे भी बल्लेबाज है जो 200 बॉलें खेल के 30 रन भी बना सकते हैं, ऐसा मादा जो रूट हो गए, ठीक है, उसके ओली पॉप हो गए। मैं वही कह रहा हूं कि इंटेंट वर्ड जो है ना, ये ठप्पा लग चुका है कि इंटेंट के साथ रोहित शर्मा खेल रहे हैं, इंटेंट दिखाने की कोशिश में विराट कोहली अपनी विकेट गंवा रहे हैं। बट आपको सीधी से बात बता दो, इंग्लैंड की टीम कैसे खेलती है, इंग्लैंड की टीम वर्क कैसे करती है। इंग्लैंड की टीम में आपके ओपनर बेन डकेट हो तो वो तेज खेलने की जिम्मेदारी निभाते हैं, या फिर क्रॉली अगर हो तो वो टिक जाए तो वो तेज खेलेंगे। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि जो रूट आके एकदम अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। जो रूट अपने ही पेस पे खेलेंगे, जो रूट अपने पेस पे खेलेंगे, उसके बाद ओली पॉप अपने पेस पे खेलेंगे, तब जाके उनका बाद में हैरी ब्रूक आके मार सकते हैं, बेन स्टोक्स आके दिखा सकते हैं अपनी करामात, या बेस्ट्रो खेलते थे तो वो दिखा, तब आपको लाइसेंस है ना यार, कि आपके एक एंड से बॉल पुराना हो रहा है, एक एंड से आपकी बैटिंग चल रही है स्लो एंड स्टेडी, दूसरे एंड से आप मारे जाओ। वही तो, इसीलिए मैंने इसलिए कभी ऋषभ पंत को गलत नहीं बोला, क्योंकि जो उनका रोल है वो कर रहे हैं। लेकिन अब सब ऋषभ पंत वाली बैटिंग करने लग जाएंगे टीम के अंदर, हर कोई आके रिवर्स स्वीप मार रहा है, तो फिर टीम तो क्या 200-150 रन ही बनाएगी। एक चीज कहा आज रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब भी आप वीडियो देख रहे होगे, आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मैच खत्म होने के बाद, तो रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि ऋषभ पंत के बारे में क्या कहना है, वो विकेट जो के गए। उनका कहना था देखो उनका खेलने का स्टाइल यही है, चले तो
अच्छा खेलेंगे नहीं खेलेंगे तो, लेकिन हम उनसे बात करना चाहते हैं, करेंगे बात, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको खेलना चाहिए, हम भी चाहते हैं। बट मेरा भी यही सवाल है रोहित पाजी, आप बताइए कि आपके ऊपर भी तो यही लागू होता है, आपको भी हर जगह इंटेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। उनका तो चलिए गेम स्टाइल है, आपका तो था नहीं। आप तो टेस्ट में आराम से भी खेले हो, और ऑस्ट्रेलिया में कोई पहली बार नहीं खेल रहे हो, आपका तीसरा दौरा है, तीसरा या चौथा दौरा है। तो मेरा यही इंपॉर्टेंट सवाल है रोहित शर्मा से कि इनको भी समझना चाहिए, सिचुएशन नहीं डिमांड कर रहा कि आप जब 340 चेज करने पहले जा रहे हो, या फिर अगर आप उसमें ड्रॉ करने जा रहे हो तो जरूरी नहीं आप गलत शॉटों पे आउट हो, या फिर पुल शॉट खेलते हुए लास्ट टेस्ट मैच में आउट हो। आदि भाई, ये जो स्टाइल की बात हुई ना, ऋषभ पंत का रोल ही है कि आप अटैक खेलो, और उनको रिजल्ट मिले हैं जी। ऋषभ पंत ने अपना गाबा वाला टेस्ट जिताया, उसके बाद कितने पिछले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी सेंचुरी मारी, उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया में ही पहले मैच में शानदार खेला। बिल्कुल, उनको रिजल्ट मिलते आए, लेकिन आपको रिजल्ट तब मिले जब आप स्लो खेले हो। आप पहले गेंद से छक्का मार के आप नहीं शतक या 150 रन आपने बनाए, आपको जब ओडीआई में भी आपने बनाया है ना 200 रन, आपने स्टार्टिंग का जो सेंचुरी है स्लो खेला है आपने, उसके बाद आपने 30-32 गेंद में दूसरी शतक लगाई है। तो जब तक आपको बॉल फुटबॉल ना नजर आने लगे ना, तब तक आपको स्लो खेलना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं सिडनी टेस्ट आने वाला है, लास्ट में अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे। सिडनी टेस्ट आने वाला है, मैं चाहता हूं एज अ कैप्टन एंड एज अ वन ऑफ द मोस्ट टीम मैनेजमेंट में बड़ा रोल है विराट कोहली का भी, ऐसा नहीं है, क्योंकि लीडर हैं टीम के, दोनों एक डिसीजन लें कि एटलीस्ट सिडनी टेस्ट में हम खुद को ड्रॉप कर रहे हैं, जसप्रीत शुड बी कैप्टन। अगर वो फुली फिट एंड फाइन है तो ठीक है, अगर फुली फिट एंड फाइन नहीं है देन रोहित शर्मा कैन प्ले, देन विराट कोहली कैन प्ले। लेकिन मेरे हिसाब से सिडनी टेस्ट एक डिफाइनिंग मोमेंट होना चाहिए इंडियन टेस्ट क्रिकेट में। वहां पे मैं चाहता हूं पर्सनली ओपनिंग मिले, वहां पे बात करें तो अभिमन्यु ईश्वरन शुड ओपन विद यशस्वी जायसवाल। चेक कर लीजिए ना, अब कुछ बचा नहीं आपके पास WTC। अगर आपको ड्रॉ करना होगा तो ड्रॉ पे इन खिलाड़ियों के साथ भी जा सकते हो। अभिमन्यु ईश्वरन को ओपनिंग में डालिए, 3 नंबर राहुल को खिलाइए, जो कि आपने खिला दिया है, जब टूट ही गया है तो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। 4 नंबर शुड प्ले शुभमन गिल शुड प्ले, शुभमन गिल को विराट कोहली की जगह दीजिए। ऐसे भी आपको प्रिंस किंग कहते रहते हो तो किंग का जगह दीजिए। 5वें नंबर पे आप पंत को खिलाइए या नीतीश रेड्डी को खिलाइए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। 6ठे नंबर पे जडेजा खिलाइए, 7वें नंबर पे वॉशी सुंदर या फिर तनुष कोटियान को आप मौका दे के देख लीजिए क्या हो रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक में तनुष कोटियान ने भी बहुत अच्छे कारनामा किए हैं। स्पिन चलता है, स्पिन खेलेंगे, 2 स्पिनर तो खेलेंगे ही। तो आप या तो जडेजा के साथ तनुष कोटियान अलग रखना है, क्योंकि सुंदर ने बैटिंग के अलावा ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था मेलबर्न टेस्ट में, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, ये बैटिंग ऑर्डर हो सकता है। बाकी आकाशदीप एक तो चेंज होने वाला है, मोहम्मद सिराज या आकाशदीप में से एक कोई बाहर जाएगा। प्रसिद्ध कृष्णा जरूर खेलते हुए नजर आएंगे। तो मेरे हिसाब से ये लाइनअप सही है और इसके साथ इंडिया को ट्राई करना चाहिए और डिफाइनिंग मोमेंट लाइए यार अब इंडियन क्रिकेट में, और करना भी चाहिए, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ नहीं है। हाँ। और आदि भाई हमने जो गाबा टेस्ट भी देखा था उसमें सारे यंग लड़के थे। हाँ। ठीक है, उसमें ना आपके कोहली थे, ना आपके अश्विन थे, ना बुमराह थे, ना जडेजा थे, आपके बड़े खिलाड़ी नहीं थे। सिराज 3 मैच खेल के वहां पे टीम को लीड, बॉलिंग को लीड कर रहे थे, रहाणे कप्तानी कर रहे थे, वहां पे नटराजन थे, सैनी थे। ठीक है, इन लड़कों ने मैच जिताया था। बिल्कुल ठीक है, वहां से सिराज ग्रूम हुए, वहां से आपके ऋषभ पंत ग्रूम हुए, ठीक है, शुभमन गिल वहां से आपके ग्रूम हुए जी। तो जब वहां से टीम ग्रूम हो सकती है तो यहाँ पे आपको मौका देने में क्या जाता है। ये गंभीर को एज अ कोच समझना चाहिए। मैं पर्सनली गंभीर केकेआर का मैं फैन हूँ। गंभीर को मैं केकेआर से बहुत प्रेस करता था। ठीक है, उनके टैक्टिक्स वगैरह केकेआर में हमेशा वर्क किए, लेकिन इंडियन टीम में मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या चाह रहे हैं, क्या मतलब ना कुछ अटैक दिख रहा है। मुझे लगा था भाई टीम आती पूरी अटैकिंग हो जाएगी, यंगस्टर से भर जाएगी, जो नाम वाले खिलाड़ी वो सारे हट जाएंगे कुछ टाइम के बाद, लेकिन फिर वही जो पुराना किस्सा चलता आ रहा है इंडियन टीम का वही फिर भी चल रहा है। तो गंभीर साहब आप यहाँ पे एक डिसीजन तो आप कम से कम लो। अच्छा आप यंग खिलाड़ी खिलाओ, आप थोड़े नाम वालों को कुछ यार एक मैच से हटा देंगे जी। तो ऐसा तो नहीं उनकी रेपुटेशन कम हो जाएगी। हाँ। तो एक मैच में तो कम से कम हटा के देखो। जाते जाते मैं कुछ 1-2 पॉइंट्स रखना चाहूंगा। देखिए फैंस सब इंटरेस्टेड है नहीं ज्यादा कुछ, ठीक है, सब उठेंगे सिडनी टेस्ट देखने के लिए, लेकिन उसमें कुछ नया होगा, एक्साइटमेंट तभी होगी जब नए खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। दोनों कहते हैं कि हम टीम के हक में सोचते हैं, तो टीम को ग्रूम करके जाते जाते भी अगर देखिए बहुत प्रेशर होगा रोहित शर्मा पे भी कि अगले टेस्ट मैच में कैसे खेलें, अगर खेलें तो क्या करें, लेकिन मैं चाहता हूं जाते जाते दोनों
ग्रूमिंग स्टार्ट कर दे। इंग्लैंड जाना है अगले साल दौरे पे, तब तक दोनों, अगर मैं चाहता हूं डोमेस्टिक भी खेलें अगर समय मिले, लेकिन समय है नहीं क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आईपीएल के बाद कुछ ही दिन में वो आ जाएगा इंग्लैंड दौरा। मैं तो कह रहा हूं कि क्यों खेलना है, रिटायरमेंट ले लो। तो अगर रिटायरमेंट से पहले ग्रूम करना है तो सिडनी टेस्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है इंडियन क्रिकेट का। आपके नए लड़के खिलाइए, आप वहां से नए लड़कों को ग्रूम कीजिए, उस टेस्ट मैच में आप दोनों एज अ लीडर रहिए बाहर और वहां पे ग्रूम करिएगा, एक्साइटमेंट बढ़ेगा। देखिए अब फैंस हारने जीतने से इस बीजीटी में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप जीतते हैं, टाई होता है तो बीजीटी रिटेन करिएगा आप, लेकिन ये रिकॉर्ड लेके कहां जाइएगा, क्योंकि अगली बार फिर टीम आएगी एकदम नए, पहली बार खेल रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया में सब, उससे बढ़िया चांस दे दीजिए। बाकी हमारी तरफ से तो ये ओपिनियन है, आप लोगों की क्या ओपिनियन है? जाते जाते सबको बता दें फिर से कि अटमोस्ट रिस्पेक्ट हम रखते हैं इन दोनों के लिए, लेकिन जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हम बात किए। और आपकी क्या ओपिनियन है, पूरी अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप लोग। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पे? बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।